ट्रैवल जितना ग्लैमरस लगता है दिखने में, आई एम श्योर है भी, बहुत बहुत पर्सनालिटी चेंज होती है आपकी, यू ग्रो अ लॉट इंटरनली Right. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मिसहैप्स हैपन with everybody, Right. and those are the mishaps that shape you. No, share some stories कि क्या क्या हुआ है आपके साथ. I think आप बहुत excited लग रहे हो इस topic पे, तो you share first. Oh, I'll give you a damn. chance. Okay, so I have been sharing my stories on my channel a lot, and the most जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मैं वोकल रही हूँ वो है मेरा चाइना का एक्सपीरियंस. Are you a non-vegetarian? No. Do you eat eggs? No. So definitely a vegetarian in China is a big no-no. Mm-hmm. वो एक्सपीरियंस मैं अपने चैनल में काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ. अच्छा. कि वो बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था. Mm-hmm. To narrate for the new listeners and audiences, so I went to China for a project. I basically am a magician and I perform there. तो I went to China with my father. मैं अपने पापा के साथ चाइना गई 1 महीने के लिए. We were performing for a spring festival that happened in China. बेसिकली उनकी माइथोलॉजी के हिसाब से वो फरवरी में अपना न्यू ईयर मनाते हैं. Mm-hmm. और तो वहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल लगा था. वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से आर्टिस्ट आए थे जो वहाँ पे एम्फी थिएटर्स में अलग अलग परफॉर्मर्स अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करते हैं. अच्छा. Okay. एंड देन वी डोंट हैव फूड के नाम पे वेज कुछ भी नहीं है. वहाँ पे जो कार्निवल लगा हुआ था वहाँ पे मैं घूम रही हूँ कि मुझे कुछ दिख जाए, तो आई गॉट ना एक्साइटेड कि मुझे ना एक वो पोटैटो स्पाइरल दिखा कोई अच्छा. तलते हुए. हाँ. तो मेरे साथ मेरे असिस्टेंट थे राकेश भाई, उसको मैंने बोला कि राकेश भाई देख पोटैटो तल रहे हैं, चल खाते हैं. बट बहुत जैसे छोटा सा बच्चा देख के खुश हो जाता है. एंड देन आई वेंट टू नियर टू दैट स्टॉल, तो मैंने देखा उसी तेल में वो क्रोकोडाइल भी तल रहे थे. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ मैंने. तो आपने खाया वो? ऑफ कोर्स नॉट. तो क्रोकोडाइल खाना है. ओके, we'll come to food. So basically China it was very difficult when it comes to vegetarian. Right. इसके अलावा आई हैव बीन टू यूरोप एंड वहाँ पे मैंने नोटिस किया, आई एम श्योर ऑडियंस भी इस बात को अग्री करेगी कि वहाँ बहुत चोरी बढ़ गई है. वहाँ पे आई वॉज इन पेरिस, आई टुक अ ट्रेन कि मैं अपने एयरबीएनबी तक मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ. Right. एंड देन ट्रेन के बीच में मेरा बैग, मैं अभी अंदर जा रही हूँ, कुछ लोगों ने मेरा बैग खींचा एंड दरवाजे क्लोज हो गए. आधा बैग बाहर है, आधा अंदर है. एंड वहाँ पर मेरी पंजाबीनेस बाहर आई. सो आई एम लाइक कसिंग. एंड वो कुछ आई थिंक अफ्रीकन्स थे, तो उन्होंने बैग खींचा और वहाँ पे हम लड़ रहे हैं. पासपोर्ट था, सब कुछ कैश, सब कुछ होता है. एंड देन वहाँ पे हम बच गए, बट हमने वहाँ पे रकस क्रिएट किया, पंजाबीनेस से अपने लोगों के टेंशन ली. बट वहाँ पे मैंने जब मेट्रो में बैग अंदर लिया तो एवरीबडी इज़ लाइक ये बहुत नॉर्मल है यहाँ पे. हाँ, that does happen. मेरे क्लाइंट के साथ भी ऐसा हुआ था इन मिलान. सो उनका भी बैग चोरी हो गया था एंड देयर पासपोर्ट्स वर ऑल्सो गॉन. तो इमिजिएटली उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी इज़ काइंड इनफ इन दोज प्लेसेस कि दे इमीडिएटली इशू यू अ न्यू पासपोर्ट. आप उनको FIR रजिस्टर करवा के जस्ट गिव देम अ प्रूफ कि मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एंड दे गिव यू अ न्यू पासपोर्ट. फिर आप यहाँ आके अपना पासपोर्ट न्यू बनवा लो, बिकॉज वो एक टेम्प्रेरी काइंड ऑफ सेटअप होता है. तो एम्स्टरडम में भी मेरे साथ ऐसा हुआ. एम्स्टरडम में वी पार्क्ड अ कार एंड वी वेंट टू द होटल. हमारे कार के अंदर एक बैग रह गया. शाम को हम आए वापस के, अरे वो एक बैग रह गया था, वापस लेने चलते हैं. तो देखा कार के विंडोज़ टूटी हुई है, बैग निकला हुआ है. सो आई रियलाइज़ कि यूरोप में काफ़ी वायलेंस और चोरी बढ़ गई है. एंड देन आई हैड सम पीपल ऑल्सो, कुछ लोगों ने ये भी वीडियोस भी डाले हुए थे, अपलोड करे हुए थे कि यूरोप इज़ नाउ बिकमिंग द क्राइम कैपिटल. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी तो आपको अपने आप से भी सेफ रहना पड़ता है. आप मतलब कुछ एरियाज़ हैं जो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लेट्स से अब मिलान है, मिलान का सेंट्रल स्टेशन इज़ लाइक वेरी इनफेमस, ओके. क्योंकि वहाँ पे ऑल द टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि देन एज अ ट्रैवलर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उन एरियाज़ में मत जाओ. सिमिलरली ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप है
यूएस में भी होता है. सो वेगस में देयर इज़ अ वेरी इनफेमस जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं. इंडिया में दिल्ली में हम लोगों को पता है कि कहाँ पे हमें रात को नहीं जाना है. तो वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं एंड दैट्स अगेन वो आपको ट्रैवल प्लानर भी बता सकता है. I do agree Yeah. कि ट्रैवल प्लानर बता सकते हैं, बट आई हैव सो मेनी केसेस इन माई ट्रैवल हिस्ट्री, नॉट जस्ट ऑफ माइन बट अदर अलग लोगों के भी. और वो ये कहते हैं कि दे वर स्टेइंग इन रैडिसन इन जर्मनी. ओके. एंड वहाँ पर उन्होंने ब्रेकफास्ट टेबल पे अपना बैग रखा और दे आर टेकिंग अ ट्रेन टू सम अदर सिटी. एंड देन वो अपना खाना डालने गई, ब्रेकफास्ट डालने गई. जब वो वापस आई तो बैग इज़ गायब. तो जर्मनी के होटल्स में, एक रैडिसन जैसे होटल्स में भी ऐसा हो रहा है. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग अबाउट यूरोप में चोरी चकारी बढ़ गई है. सो आई विद दिस मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन आई रियली वांट टू इन्फॉर्म कि हाँ बढ़ गई है. हाँ, थोड़ा सा वो है. और भी केसेस होते हैं जब ये तो मैंने अपने क्लाइंट का बताया. वन ऑफ माई कज़न्स उसके बैग में से 200 यूरो निकाल लिए थे मेट्रो में. पता नहीं या तो उसने रखे ऐसे थे, बट स्टिल वो लोगों ने निकाल लिए किसी ने. तो ये सब कुछ हो जाता है. आई थिंक इसका रीज़न ऐसा लगता है मुझको कि यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट, वहाँ पे उन्होंने इतनी क्या कहेंगे इसको, इतनी लीनियंसी रखी है व्हेन इट कम्स टू दूसरे लोगों के आने की. ऐसा नहीं है. लाइक आई हैव सीन लोकल्स आल्सो इन इटली हु आर पार्ट ऑफ सच न्यूसेंस. तो वो भी है. तो वी कांट जस्ट जनरलाइज क्योंकि दोनों चीज़ें हैं. देयर आर बोथ द एस्पेक्ट्स. बट एनीवेज, कमिंग बैक, तो ट्रैवलिंग इज सेफ. यू शुड ऑलवेज कैरी ट्रैवल इंश्योरेंस विद यू. दैट्स ट्रैवल टिप. अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.